कूलाम होता है। इसके बाद हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं और उसका नाम है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संक्षेप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो हम थोड़ा इसको पीछे से लें। हमने अभी अभी देखा कि यदि ये दो आवेश रखे हैं, मान के चलो ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, तो अब ये देखा कि ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, मतलब इनके बीच बल लग रहा है। और यदि ये दोनों सजातीय होते, एक दोनों प्लस होते, तो ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते, मतलब एक दूसरे को दूर हटाते। मतलब एक आवेश के क्षेत्र में, एक आवेश के आसपास यदि दूसरा आवेश रख दें तो उस पर बल लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेश रखा, इस आवेश ने अपने चारों ओर एक अपने प्रभाव का क्षेत्र बनाया, या इस आवेश ने अपने चारों ओर अपने प्रभाव का एक क्षेत्र बनाया। कैसा प्रभाव? तो प्रभाव के लिए जब हम अपनी क्लास चल रही थी उस समय हमने बताया था, जैसे मान के चलो यहाँ एक आग का गोला रखा है। अब जो आग का गोला है, आग अंगारे हैं, तो इस अंगारे के पास में जब हम हाथ रखते हैं तो हमें क्या मिली? ऊष्मा। हाथ को इतने दूर रखें तो ऊष्मा अब और कम मिलेगी, यहाँ रखें तो और कम मिलेगी, और दूर रखें तो ऊष्मा और कम मिलेगी। इसी प्रकार हम इसके चारों तरफ हाथ कहीं भी रखें, हमें चारों तरफ ऊष्मा मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आग थी इसने अपने चारों ओर एक प्रभाव, अपने प्रभाव का एक क्षेत्र बनाया। कौन सा प्रभाव? ऊष्मा का प्रभाव। तभी तो हमें इसकी ऊष्मा यहां तक मिल रही है, मतलब इस अंगारे से ऊष्मा इतने दूर तक फैल रही है। तो ये हो गया सोर्स, ये सोर्स हो गया, ऊष्मा का सोर्स, क्योंकि ये ऊष्मा निकाल रहा है और इसकी ऊष्मा चारों तरफ इतने दूर तक फैली, तो ये कहलाया इसका प्रभाव का क्षेत्र। तो इसको हम बोलेंगे इसका ऊष्मीय क्षेत्र। इसी प्रकार से आ जाए हम विद्युत क्षेत्र पर, तो हम मान लें कि हमारे पास अभी आवेश रखा है। तो आवेश रखा है तो आवेश अपने चारों ओर क्या करा? एक अपने प्रभाव का क्षेत्र बनाया। तो इसका प्रभाव का हम पता कैसे लगाएं? जैसे भाई आग का गोला रखा था, उसका प्रभाव तो हमें ऊष्मा से चल रहा था पता, कि हाथ पास में रखा तो ऊष्मा ज्यादा मिली, यहाँ और कम मिली, यहाँ और कम मिली। तो इसका प्रभाव था, इसका क्षेत्र था। हम आवेश की बात करें तो आवेश रखा है तो आवेश ने अपने चारों ओर एक प्रभाव का क्षेत्र बनाया, मतलब इस आवेश का प्रभाव इतने एरिया में फैला है, गोले के अंदर, गोले से बाहर नहीं ले, अभी गोले के अंदर। तो अब यदि हम इस आवेश ने अपने प्रभाव का जो ये क्षेत्र बनाया, इस क्षेत्र में हम कोई दूसरा आवेश रख दें, ये जो दूसरा आवेश लेते हैं ये हम एकांक आवेश या मुख्यतः परीक्षण आवेश लेते हैं। तो परीक्षण आवेश Q0 से बताएंगे, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ज होता है, क्योंकि इसकी सहायता से हम विद्युत क्षेत्र के बारे में हर प्रकार की जानकारी लगाते हैं। यदि हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है कि नहीं है, विद्युत क्षेत्र कितना है, ठीक है ना, तो विद्युत क्षेत्र से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम परीक्षण आवेश लेंगे, और कुछ किताबें एकांक आवेश भी लेती हैं। तो जो परीक्षण आवेश होता है इसका स्वयं का आवेश नहीं होता, अर्थात स्वयं का आवेश लगभग 0 होता है। इसका स्वयं का आवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि इसमें स्वयं आवेश होगा तो इसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसलिए हम परीक्षण आवेश ऐसा आवेश लेते हैं जो मूल विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे। मूल विद्युत क्षेत्र कौन है? तो मूल विद्युत क्षेत्र ए है, जो इस प्लस क्यू आवेश ने बनाया, इसके द्वारा बनाया गया ए जो विद्युत क्षेत्र है उसको बोलेंगे मूल विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र क्या है? तो इस आवेश ने अपने चारों ओर अपने प्रभाव का एक एरिया बनाया, मतलब इस आवेश का जो प्रभाव है इतने दूर तक इस एरिया में फैला है।
इसलिए इस एरिया को बोलेंगे हम इस आवेश का विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, यहां कितना विद्युत क्षेत्र है कि है नहीं है, तो इसके लिए हम यहां पर क्या करें, एक परीक्षण आवेश रखें, टेस्ट चार्ज Q0। तो हम जैसे ही इस बिंदु पर हमने परीक्षण आवेश रखा तो प्लस Q, इसका परिमाण Q0 से बड़ा है क्योंकि Q0 तो हमने इतना लिया है, इसका अपना स्वयं का आवेश, स्वयं की वैल्यू बहुत कम है, तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, लेकिन दूसरे का प्रभाव महसूस कर सकता है। तो ये प्लस Q आवेश प्लस Q आवेश, मूल आवेश, ये क्या करेगा, इस परीक्षण आवेश पर इस दिशा में एक बल लगाएगा। हम इस परीक्षण आवेश को उठा के इस जगह रखें तो हम देखेंगे कि ये परीक्षण आवेश पर इस तरफ बल लगेगा, और जब इस पर बल लगेगा तो ये चलने लगेगा, गति करेगा, ये पहुंचा। यदि इसको यहां पर रखें परीक्षण आवेश को तो इस समय भी इस पर बल लगा इस तरफ, मतलब इस Q0 को इस एरिया में कहीं भी रखें बल लगेगा। हमने इस बाउंड्री पर रखा Q0 तो इस समय हमने देखा कि इस समय भी इस पर बल लगा ए, लेकिन जब इस Q0 को बाउंड्री से बाहर कर दें, यहां रखा, तो हमने देखा कि इस पर कोई बल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जो प्लस Q है इसका प्रभाव इतने एरिया में फैला है, इस बाउंड्री के अंदर इसका प्रभाव फैला है, बाउंड्री के बाहर इसका प्रभाव नहीं है। तो जहां तक इस प्लस Q का प्रभाव फैला है वो कहलाएगा इसका विद्युत क्षेत्र। अर्थात किसी आवेश, अब हम इसको साफ कर रहे हैं अर्थात किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके। कौन सा प्रभाव? बल का प्रभाव। मतलब हमने जब दूसरे आवेश परीक्षण आवेश को रखा था तो उस पर बल लगा था, यहां रखें तो भी बल लगेगा, यहां रखा तो भी बल लगा, यहां रखा तो बल नहीं लगा। मतलब Q0 यहां रखा तो बल नहीं लगा, बल नहीं लगा मतलब इस प्लस Q का यहां पर प्रभाव नहीं है, प्रभाव नहीं है मतलब यहां पर इसका क्षेत्र नहीं है। तो कहां तक है? इस बाउंड्री के अंदर। इस बाउंड्री के अंदर किसी भी बिंदु पर यदि हम परीक्षण आवेश या एकांक आवेश रख दें तो उस पर बल लगेगा, और बल लगता है तो बल लगना ये संकेत है कि इसका यहां पर क्षेत्र है। तो परिभाषा बनी विद्युत क्षेत्र की कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो हमने अभी अभी देखा कि आवेश था, इसने अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाया। अब यदि हम इस विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश रखें, तो हमने ये रखा परीक्षण आवेश, तो हमने जब यहां परीक्षण आवेश रखा तो हम कूलाम ने हमें बताया था परीक्षण आवेश बरहमेश धनात्मक प्रकृति का होता है या धनात्मक प्रकृति का हम लेते हैं। तो कूलाम के अनुसार AB प्लस Q है, AB प्लस Q है, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जब प्रतिकर्षण लगेगा तो Q0 इस तरफ भागेगा, इसका परिमाण कम है इसलिए भागेगा। हमने Q0 को उठा के यहां रखा तो हमने देखा यहां फिर बल लगा, यहां रखा Q0 तो हमने देखा कि प्लस Q ने इस पर फिर बल लगाया। लेकिन अलग अलग स्थितियों में हमने ये भी देखा कि लगने वाले बल का मान अलग अलग था। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि इनके बीच की दूरी कम है, बीच की दूरी कम है तो इसका प्रभाव इस बिंदु पर ज्यादा होगा, अर्थात इस जगह Q0 पर बल ज्यादा लगेगा, इस जगह बल और कम लगा, इस जगह बल और कम लगा। बल लगा कौन रहा है? प्लस Q। यहां पर रखें तो बल और कम लगेगा। तो अलग अलग बिंदुओं पर लगने वाले बल का परिमाण अलग अलग होता है और दिशा भी अलग अलग होती है। जैसे यदि हम परीक्षण आवेश को इस तरफ रखें तो बल इस तरफ लगेगा, इस दिशा में, यहां रखेगा इस दिशा में लगेगा, लेकिन बल की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे यहां रखा तो मान लो 1 न्यूटन लगा, यहां 2 न्यूटन लगा, नहीं उल्टा हो गया। यहां रखा तो बल ज्यादा लगेगा मतलब 2 न्यूटन, यहां 1 न्यूटन, और दूर रखें तो 0.5 न्यूटन। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ने के साथ लगने वाले बल का परिमाण वैल्यू कम होती जा रही है। तो अलग अलग बिंदुओं पर बल की दिशा और बल का परिमाण अलग अलग हम देख रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो बल है इसको ही तीव्रता बोला। यदि यहां देखा कि बल ज्यादा लगा 2 न्यूटन तो हम बोलेंगे तीव्रता अधिक है।
यहाँ बल कम हुआ मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कम हुई, यहाँ बल और कम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कम। वो दिशाएं भी अलग अलग हैं, इस तरफ रख रहे हैं तो इस दिशा में बल लगा मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, यहाँ रखा बल इस तरफ लगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। तो जो जितना बल लगता है वो बल का परिमाण ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या बनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या बनी। आगे चल के हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को संक्षेप में विद्युत क्षेत्र ही बोलेंगे। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा, किसी भी बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर, कहीं भी हम परीक्षण आवेश को रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है उसे ही हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा बनी कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे उस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई, इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करेंगे। अब यदि हमने इस बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा Q0 और इस पर बल का परिमाण F है, मतलब जो लगने वाला बल है वो F है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो गणितीय रूप में इस प्रकार लिखी जाएगी, E = F/Q0। अर्थात विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें सूत्र मिला। अब हमने देखा कि बल की दिशाएं अलग अलग, यहाँ परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है वो अलग अलग दिशा में लगता है, मतलब विद्युत क्षेत्र कैसी राशि हो गई, एक सदिश राशि हो गई। और मात्रक क्या हो गया, तो इससे मात्रक निकाल लो। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश राशि है, इससे मात्रक निकाल लें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक मिला अपन को न्यूटन प्रति कूलम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट बन सकता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है। और अब इस सूत्र से हमें एक और ऑब्जेक्ट निकलता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, F = Q0E। ये महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट है। मतलब यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हम परीक्षण आवेश रखेंगे तो उस पर कितना बल लगेगा, तो इस सूत्र से वो बल निकाल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश इतने बल का अनुभव करता है। यदि परीक्षण आवेश ना लेकर हम एकांक आवेश लें तो एकांक आवेश के लिए बल F = Q0E, मतलब हमने Q0 की जगह Q ले लिया, लेकिन Q0 बेटर है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिचय हुआ। हम थोड़ा सा ही ध्यान कर लें कि हमने अभी पढ़ा क्या क्या है। तो हमने सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बताई कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो इसमें हमने बताया कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव फैला होता है। कौन सा प्रभाव, दूसरे आवेश पर जहां तक वो बल लगा सके, बल का प्रभाव। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब यहां विद्युत क्षेत्र तो हमने देख लिया कि विद्युत क्षेत्र बना, और विद्युत क्षेत्र यहां पर इस बिंदु पर है कि नहीं है इसकी हमें जानकारी पता करनी है। तो इसके लिए हमने एक नया आवेश लिया जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, टेस्ट चार्ज। और जो परीक्षण आवेश लेते हैं वो हम ऐसा लेते हैं कि उसकी स्वयं की वैल्यू, स्वयं का परिमाण लगभग 0 के बराबर हो, Q0 टेंड्स टू। ये हम इसलिए लेते हैं ताकि ये परीक्षण आवेश इसके द्वारा बनाए गए इस क्षेत्र को प्रभावित ना कर सके। क्योंकि ये परीक्षण आवेश यदि हम बढ़ा लेंगे तो ये भी अपना यहाँ क्षेत्र बनाएगा। जैसे हमने Q0 यहाँ रखा तो ये भी अपना क्षेत्र बना लेगा, इसने भी अपना क्षेत्र बनाया, मतलब इसके द्वारा बनाया गया क्षेत्र इसके क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। तो इसके क्षेत्र के बारे में हमें सही जानकारी पता नहीं लगेगी। तो इसके लिए हम परीक्षण आवेश
ऐसा लेते हैं जिसका अपना स्वयं का आवेश लगभग 0 हो। तो परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी जानकारी ज्ञात करने के लिए हम परीक्षण आवेश का उपयोग करेंगे। और इसमें तो कुछ है नहीं। हाँ, इसका विमीय सूत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो mL/T-3 A इनवर्स, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हो गया, मात्रक हो गया, विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल हो गया। अब इसके बाद हम एक अकेले आवेश के द्वारा बनाए गए विद्युत क्षेत्र का सूत्र निकालेंगे। हम अब ये निकालेंगे कि यदि हमने यहाँ पर कोई आवेश रखा तो ये आवेश अपने चारों ओर क्या बनाएगा, एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा। मान के चलो इसने विद्युत क्षेत्र बनाया। अब इस विद्युत क्षेत्र में हमने कोई भी एक बिंदु लिया इससे कुछ दूरी पर, तो मान लो कि इससे हमने r दूरी पर लिया बिंदु P, तो जो प्लस Q आवेश है इसने विद्युत क्षेत्र बनाया था, इस विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मतलब है यदि हम यहां पर परीक्षण आवेश रखेंगे तो उस पर कितना बल लगेगा। तीव्रता का अर्थ बल ही तो है। तो एक अकेला आवेश रखा, विद्युत क्षेत्र बनाया, तो इस बिंदु पर, इस आवेश से r दूरी पर हमने एक बिंदु लिया P, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, अर्थात इसकी वैल्यू यहां निकालेंगे। तो तरीका वही है। यहां पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कैसे किया था, परीक्षण आवेश लिया था और परीक्षण आवेश पर जो बल लगा था वो बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। तो वही तरीका यहां अपनाएंगे कि प्लस Q के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहला कदम, पहला स्टेप ही लेंगे कि यहां पर हम परीक्षण आवेश रखेंगे। अब जैसे ही हमने परीक्षण आवेश रखा तो ये प्लस Q इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा। तो बल निकाल लो और जब बल मिल जाए, F की वैल्यू मिल जाए, तो इस सूत्र में मान रख देना, तो E मिल जाएगा, अर्थात इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो इसके लिए हम अगले क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।